दिल के ये क्या हो रेला है? मेरे को उल्लू समझा है क्या? सेटिंग नहीं है ये, सेटिंग दोस्तों रैंडमली फनी पाकिस्तान सियासतदानों के आज के एपिसोड में आज फिर हम कोई एक दो नहीं 5-7 रैंडम फनी स्टूपिड वायरल वीडियोस देखेंगे। तो इंतजार किस बात का, आज की मुस्कुराहटें शुरू की जाएं। दोस्तों अगर कौमें ख्वाहिशी से तबाह होती तो यूरोप मुल्क सबसे पहले तबाह हो चुके होते। कौमें नाफरमानी से तबाह होती हैं जैसे हम हो चुके हैं। पाकिस्तान में नाइंसाफी का आलम देखो। मुल्क की मलकानी मरियम रानी का कहना है कि मैं किसान माफिया का मैसेज रात भर जाकर सुनती हूँ, इसलिए मैं सफ्तर को टाइम नहीं दे पाती, इसलिए वो मजलूम दीवारों में सर पटक पटक कर मुझे और मेरे बाप को बददुआओं में याद करता है। किसान कार्ड के जो किसानों को कर्जे मिले उनकी रोज रिकॉर्डेड मैसेजेस मैं रात को सुन के सोती हूँ। हाथ उठा के झोलियाँ उठा के लोग रोएंगे क्योंकि उनकी जिंदगियों में आसानी आई है। मरियम नानी कभी किसानों को माफिया कहती है और कभी किसानों को गरीब। किसानों का दिल करता है कि कोई शायद चुक के बंदे दे सिर च मारे। पागल हो गया है तू, टाइम बर्बाद करते हो मेरा। चलो निकले। मरियम की हुकूमत का हाल इस गधे की तरह का है, ना चला सकता है ना उतर सकता है। आप जो समझ रहे हो ना, ये बिल्कुल वही है। दोस्तों मरियम के अब्बू ने अपना और साथ ही साथ पटवारियों का बेड़ा गर्क किया हुआ है। पटवारी जहाँ जाते हैं एक प्लेट बिरयानी पर बिकने वाले लोग नजर आते हैं। अब इस मजदूर का क्या कसूर जिसकी रेडी पर मरियम की तस्वीर लगने की वजह से इसका कोई सामान नहीं बिका। एक का फोटो ला दी हुआ तो ना पूरी रेडी पर ही पई है सब्जी। आज ना लगी होती ना तो सब्जी बिक जानी है। सेम टू सेम, बिल्कुल ऐसे। एक मिनट, तस्वीर से याद आया, हमारे बच्चे बड़े होकर कहेंगे हमने मरियम का दूध पी है। I mean मरियम नवाज के डिब्बे वाला जूस पिया है। I mean डब्बे वाला दूध पिया है, जो बहुत ही मजे का होता था। और साथ ही साथ कहेंगे दूध पीते ने दोस्तों मरियम नवाज ने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पर उसकी तस्वीर ना लगी हो। पटवारियों के घर से लेकर कब्रिस्तान की हर जगह पर मरियम की तस्वीर नजर आती है। कि खिच मेरी फोटो ते बटुए ते ला दे। गलती हो गई, बटुए ते नहीं, खिच मेरी फोटो ते दुध वाले डब्बे ते ला दे। हाँ जी बाजी साडी दा ये नवा टिकटॉक आने वाला है, तुसी समझ लिया होगा। पता नहीं मैं किसी बॉलीवुड गाने की गल करन दिया। वर्ल्ड बैंक दा, एशियन डेवलपमेंट बैंक दा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दा, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਿਆਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਿਆਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਊਂਠ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਥਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਡਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਓ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਹੋਣਾ है ना, या किसी बकरी का होना है, या किसी, मेरा मतलब है कि दोस्तों बाबा जी का कहना है कि कुछ लोगों को काम करने की अक्ल नहीं होती लेकिन फिर भी वो काम में टांग अड़ाते हैं। सेम ऐसा ही काम मरियम नवाज का है कि वो हर काम में टांग अड़ाती है, ना उसको आता हो ना जाता हो, लेकिन फिर भी वो उसमें काम करने की कोशिश करेगी। अब इस क्लिप को देखो जिसमें इमरान रियाज खान इसकी अच्छी खासी चित्ररोल करते हैं। और अभी एक नई रिपोर्ट आई है कि निश्तर अस्पताल मुल्तान में जो एड्स के मरीज हैं उनकी डायलिसिस की मशीनें अलग होती हैं। इनको एड्स है, इनकी मशीनें अलग रखो, ये ना हो कि बाकियों को लग जाए। उनकी मशीनों से आम मरीजों के इन्होंने डायलिसिस कर दिए, उसमें 30 बंदे एड्स से मुतासिर हो गए और एक बंदा जो है वो जाँ बहक भी हो गया। अब ये इस किस्म के कारनामे पंजाब में हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहन लिया है। अब जिस दिन ये ट्रैक्टर पे बैठी ना, मुझे अंदाजा हो गया था अब किसान का भी बेड़ा गर्क होने लगा। और ये किसान का जो इन्होंने बेड़ा गर्क अब किया है वो एक पंजाबी की मिसाल है कि जिथे पैर उथे खैर। तो ये इनका जिथे पैर उथे ही तबाही, ये कर रहे हैं पंजाब के साथ। और मरियम नवाज साहब ने देखे ना, सियासत पे कदम रखा, नवाज शरीफ की सियासत तबाह कर दी। पुलिस का यूनिफॉर्म पहना, पुलिस तबाह कर दी। डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहना, सेहत तबाह कर दी।
किसान के ट्रैक्टर पे बैठी किसान भी तबाह कर दिया। जिस काम में हाथ डाला बेड़ा गर्क किया इन्होंने पकड़ लिया। उनका गोल्ड मेडल है मेरे हाथ में, ठीक है। ये इसके ऊपर ये क्लोज भी आप इसको विंडो के अंदर देख रहे होंगे। ये इस गोल्ड मेडल के ऊपर जो है ये मरियम नवाज की तस्वीर बनी हुई है, ठीक है। आज तक कभी किसी मेडल के ऊपर किसी सियासतदान की या चीफ मिनिस्टर की इस तरह तस्वीर नहीं थी, ये पहली दफा ही हुआ है। तो ठीक है, आपने अपनी तशहीर करनी है कर लें, लेकिन आपके ख्याल में अगर इन बच्चों में से कल को कोई परफॉर्म करेगा या कोई भी बच्चे जो बाकी जिन्होंने भी मेडल्स हासिल किए हैं, इनमें से कल को कोई जाएगा जाके नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई जाके मेडल लेगा, तो ये मरियम नवाज का कमाल होगा। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर आपके मेडल के ऊपर आपकी तस्वीर लगी हुई है, इस बुनियाद के ऊपर मरियम नवाज का कमाल होगा। उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक डेडिकेटेड पूल नहीं है। आपकी पंजाब की टीम का कोई कोच नहीं है जो उसकी ट्रेनिंग कर सके। आज अगर आपने अरशद नदीम के स्ट्रगल में उसका साथ नहीं दिया था ना, जब वो हार रहा था तब आपने अगर उसका साथ नहीं दिया था, आपने उसका मजाक उड़ाया था या आपने उसमें बिलीव नहीं किया था, आज उसकी खुशी में भी जो है ना वो जश्न और भंगड़े डालना आपका हक नहीं है। जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का अपडेट मिल सके। और हम मिलते किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।